जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी दिव्य तिथि है यह जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति और प्रभु की समीपता का वरदान भी देती है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी को ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से और व्रत की कथा सुनने से सहस्त्रों जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हमें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल मिलता है। इतना ही नहीं, कई पवित्र तीर्थ काशी तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक अनंत पुण्य फल की हमें कामिका एकादशी व्रत रखने से पुण्य मिलता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी पूजा करने और तुलसी पत्र का प्रयोग करने से व्रत का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आज हम सुन रहे हैं कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और संपूर्ण कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन जी, आप मुझे कृपा करके बताइए कि श्रावण मास एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है। इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। हे अर्जुन, इस एकादशी का वर्णन एक समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, जिसे मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इसका महात्म्य को सुनने मात्र से ही अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी की माधव मधुसूदन आदि नामों से पूजा की जाती है। इस दिन गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। पुण्य हमें सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से तथा भूमि दान करने से और गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। वही फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने एवं एकादशी व्रत रखने से हमें प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास की इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं, यानी कि हम सभी की पूजा कर लेते हैं। इसीलिए पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान जी का पूजन और कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस मास में अवश्य ही करना चाहिए, सुनना चाहिए। जो भक्त कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं और इसके साथ ही विष्णु भगवान जी का पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजन करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उन सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत तो अवश्य ही और नियम पूर्वक विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं ही बताया है कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरने के समय तक नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से किसी अन्य योनि में हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति भाव से तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करता है, वे समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि एक तुलसी दल से खुश हो जाते हैं। तुलसी का कोई मोल नहीं, यह अमूल्य रतन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव ही नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने मात्र से भी मनुष्य के सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव का कल्याण हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। और इस दिन तुलसी शरीर के स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान मात्र से प्राणी भी सब शुद्ध हो जाता है और उसकी समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं, यातनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करती हैं, वह भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए और दीपदान तो हमें अवश्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग को चले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग जाने के लिए हजारों दीपक की रोशनी भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ बिल्कुल निष्ठा और भक्ति से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छुटकर
विष्णु लोक को चला जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी व्रत की कथा कहती हूँ, सुनिए, जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पापों का हरण होता है। प्राचीन काल में पुष्कर अक्षत्र में एक गांव में एक वीर साहूकार रहा करता था। एक दिन किसी कारण से उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस दौरान उससे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उस अक्षत्रिय ने करना चाहा, परंतु पंडितों ने उसे अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। अब इस प्रकार अनजाने में ही सही उस ब्राह्मण की हत्या करने से उस साहूकार को बड़ा भारी पाप लगा और जिस ब्राह्मण की हत्या हुई थी वह ब्राह्मण राक्षस बन जाता है तथा वह ब्राह्मण राक्षस बनकर हर दिन साहूकार को अनेक प्रकार से उसे प्रेत बनकर डराने लगता था। अब इस प्रकार इन सब चीज़ों से वह साहूकार बड़ा ही दुखी रहने लगा तथा उसका शरीर दिन प्रतिदिन बिल्कुल कमजोर होता जा गया। अब इस प्रकार उस ब्राह्मण की जब 13वीं आती है तो वह उस दिन उस ब्राह्मण की 13वीं में शामिल होने के लिए जाता है साहूकार, ताकि उसे ब्राह्मण की हत्या से के पाप से कुछ मुक्ति मिल सके। लेकिन ब्राह्मण ने उसे वहाँ भी शामिल नहीं होने दिया और साहूकार दिन प्रतिदिन पश्चाताप करने लगा। ब्राह्मण ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, पाप से मुक्त हो, तत्पश्चात तुम हमारे घर भोजन कर सकते हो। इस प्रकार से वह ब्राह्मण सभी कहने लगे। इस पर साहूकार ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे बता दीजिए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। इस प्रकार तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। मृत ब्राह्मण के आत्मा को शांति भी मिलेगी तथा वह ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अब पंडितों के बताए हुए तरीके से उस साहूकार ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और रात में भगवान श्री हरि विष्णु का जागरण भी किया और उस रात साहूकार भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। भगवान विष्णु ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसे उसके पापों से मुक्ति भी दिलाई। अंत में भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। हे नारद, इससे पहले यह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को सुनाई थी। जो कोई व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी की महिमा को सुनता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और अनजाने में किए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। ये भक्तों, अब हम सुनते हैं श्री हरि विष्णु भगवान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जो इस कथा को सुनता है उसे एकादशी के व्रत रहने का फल प्राप्त हो जाता है। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा पति पत्नी रहा करते थे। जुलाहे का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम था कांता। वे दोनों बहुत ही परिश्रमी थे, मेहनती थे, सारा दिन काम किया करते थे, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे, किंतु उनके बने हुए कपड़ों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता वे उसी में से संतुष्ट होकर अपना गुजारा किया करते थे। टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता वो दोनों भगवान के भजन कीर्तन में ही बिता दिया करते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल था। जब वह दोनों मिलकर भजन गाती तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते कि उनको भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भी भगवान को कोई उल्हाना तक नहीं दिया और अपने इसी जीवन से खुश रहे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता था कि उनको कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। दोनों चिंता में डूबे रहते थे और चिंता तो थी ही, फिर भी दोनों भगवान की भक्ति में मगन भी रहा करती थी। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर ही लिया था और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन कांता ने माधव से कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है, कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा भला? कौन हमारे लिए तर्पण आदि करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? इसके बारे में मैं बहुत ही चिंता करती हूँ। ठाकुर जी हैं, वही सब देखेंगे, माधव कहने लगा। माधव ने यह बात तो कह दी, किंतु वह भी मन ही मन में चिंता में डूब गया था। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति प्यारी सी लेकर आ गया। घर आकर बोला, अब तुम्हें चिंता की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल स्वरूप गोपाल लेकर आया हूँ। अब से ही हमारा पुत्र है।
माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का सारा दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की ऐसी बातों को सुनकर कांता अत्यंत ही खुश हो जाती है। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, आज से ही हमारा लाला है। तो दोनों पति पत्नी ने अपने घर के एक कोना साफ करके वहीं पर बाल गोपाल के रहने का स्थान बना दिया और एक चौकी भी लगा दी। उस पर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। उस दिन से जुलाहा दोनों पति पत्नी नियम से उस अपने लाला की भक्ति करने लगे, उनकी पूजन अर्चना करने लगे। उनके धुले हुए वस्त्र पहनाते, उनको अपने पुत्र की तरह लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया करते, उन्हें सुलाते, उन्हें उठाते, नहलाते, उनका हर काम करते। वो दोनों अपने हाथों से ही बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र भी बनाया करते और उन्हें खाना भी खिलाया करते, उन्हें झूला भी झुलाया करते, रात को उनको सुलाया भी स्वयं ही करते। इन सब से उनको बड़ा आनंद भी आने लगा था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपने संतान के समान ही प्रेम करने लगे थे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। कांता का नियम था कि वह हर रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराया करती थी, तब स्वयं भोजन किया करती थी। भोजन को खाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे वह अपने ही संतान को, अपने ही पुत्र को भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन करना भी आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल जी को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से ही भोजन कर रहे हो। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कोर में अपनी माँ का प्रेम ही प्राप्त होता। भगवान तो स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गई, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन कर रहे हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि बाल गोपाल को भोजन भी कराना है। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते हुए थक गई थी। बिना भोजन किए ही सो गई। उनको सो हुए कुछ ही देर हुए थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया बाबा, मैया बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ सी गई। चारों तरफ देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है, किंतु कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी अचानक लीला को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़ कर लाला जी के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख बिल्कुल सी कमजोर लग रहा था। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसू और धारा बहने लगी। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और कांता ने बाल गोपाल को बिल्कुल अपने पुत्र के समान उठाकर अपनी गोद में ले लिया और भोजन करने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला जी को भोजन भी कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा किए हुए अपराध के लिए माफ़ी भी मांग रहे थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत ही दर्वित हो गई और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से उनके आंसू पूछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत ही खुश हो गया हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को अवश्य ही पूरा कर दूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, हे कृपा निधान, आप हमसे खुश हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, हमारे हाथों से भोजन कर रहे हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें अब और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतने से ही कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर सा पुत्र प्रदान कर सकता हूँ। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम से व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान नहीं, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों नहीं चाहिए? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे ना। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति अधिक बढ़ जाएगा और अब हम आपकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान श्री हरि करुणा से भर उठे
उनके विचार सुनकर भगवान स्वयं श्री हरि की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण भला कैसे उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत ही खुश हो गया हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया मैया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में ही तुम्हारे समस्त कार्य को करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो जाते हैं। उस दिन से तो माधव और कांता का जीवन बिल्कुल से ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन उनकी सेवा में ही लगे रहते। भजन करते हुए उनको न भूख सताती न ही प्यास लगती। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। और अब तो माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए ही सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया करता था। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाती और उनके समस्त कार्य को अपने आप ही कर देते। वह दोनों पति पत्नी और बालक गांव भर में चर्चा का विषय भी बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ को चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपत्ति बूढ़े हो चुके थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी ही रही थी। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चुका था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात भी हो गया था कि अब उनका समय निकट है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट भी हो गई और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त पति पत्नी भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ हम मांगना चाहती है। भगवान बोले, भक्तों निसंकोच होकर कहो, कोई भी इच्छा हो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं वचन देता हूँ। तब दोनों पति पत्नी बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे। वह बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में ही आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा भी की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ ही निकले। हे दया निधान, करुणा निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता का अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर दीजिए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन भी दे दिया और बाल गोपाल के विग्रह में फिर से विलीन हो गई। अंत में वह दिन भी आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। दोनों पति पत्नी अब बीमार हो गए। उनकी भक्ति चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए गांव के लोग उनका हालचाल पूछने के लिए उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि की में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं आया है। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकार से भर जाती है। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें भी बंद हो जाती हैं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए तो कुछ वहीं धरती पर बैठे रह गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को अवलौकिक करने वाली थी। जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भरने वाली थी, एक दिव्य सुगंध आ रही थी। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रही थी। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत ही आनंदित और मंत्रमुग्ध हो उठे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि वहीं पर उन दोनों के निकट धरती पर एक उनके सिरहाने बैठ जाते हैं। भगवान ने उन दोनों भक्तों को सर अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ भी फेरने लग जाते हैं। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल ही दोनों के प्राण एक साथ निकल गए। पंचभूतों से बना शरीर अब पंचभूतों में ही विलीन हो गया।
कुछ समय के बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हो गया यानी तो सभी उपस्थित वहां पर आए हुए गांव के लोगों ने देखा कि वह ना तो माधव था, ना ही कांता थी और ना ही उनका बाल गोपाल था। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो चारों तरफ से वातावरण में फैली हुई थी वहां से आ रही थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर सारे ग्रामवासियों ने शीश झुकाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए उन पुष्पों को उठाकर गंगा में विसर्जित करने के लिए चल दिए। सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता हो, भक्ति से दूर नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्त की अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं।